आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने लखनऊ दौरे पर हैं। उनका ये दौरा कई महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण चर्चा में है, क्योंकि ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हुआ था। प्रधानमंत्री ने 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी वर्तमान प्रधानमंत्री ने संघ मुख्यालय का दौरा किया। मोदी ने संघ को भारत की अमर संस्कृति और आधुनिकीकरण का वटवृक्ष बताया, जिसके स्वयं सेवक निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। मोहन भागवत का लखनऊ दौरा यूं तो आरएसएस की शताब्दी वर्ष की तैयारियों के संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का आयोजन कर रहा है, जिसमें संगठन की विचारधारा और कार्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते राज आ सकता है, क्योंकि संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों का विस्तार संगठन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के इन दौरों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि दोनों संगठनों के बीच कुछ मतभेद उभर रहे हैं, लेकिन इन उच्च स्तरीय दौरों से संकेत मिलता है कि दोनों संगठन एक बार फिर से समन्वय स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके अलावा ये भी संभावना है कि इन दौरों के माध्यम से आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा हो रही हो। विशेषकर भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन में संघ और भाजपा के बीच बेहतर तालमेल से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की चुनावी चुनौतियों का सामना करने की सहायता मिल सकती है। मोहन भागवत का लखनऊ दौरा और प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस मुख्यालय दौरा दोनों ही भारतीय राजनीति और संघ परिवार के आंतरिक समीकरणों में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये दौरे न केवल संगठनात्मक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं के संकेत भी देते हैं। इन घटनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि संघ और भाजपा मिलकर देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने की दिशा में सक्रिय है।